So, good night to all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड. सो अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 46 स्टार्ट करने वाले. तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. फिर आज की लेक्चर का पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स का. ओके. रूट 10x मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था. रूट कॉट एक्स मैंने आपको होमवर्क में दिया था. अब दोनों का सम कर देते हैं, है कि नहीं? तो कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, सब कुछ सेम है पहले की तरह ही. मैं क्या करता हूँ, रूट 10x को टी मानता हूँ फटाफट. ठीक है सर, रूट 10x को टी मान लो आप. बढ़िया. तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 10x. और सर 10x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो फटाफट यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो. तो सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर लोगे. इट विल बी रूट 10x. ओके, रूट 10x अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी टी. वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ? अच्छा, पहले एक काम करो, ये जो रूट 10x है ये तो ठीक है, और जो रूट कॉट एक्स है उसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन रूट 10x. और डी एक्स को क्या लिख देता हूँ? 2 रूट 10x अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी टी. इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो. इट विल बिकम 10x प्लस 1 अपॉन रूट 10x इंटू 2 रूट 10x अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है सर? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. रूट 10x से रूट 10x कैंसिल. और सर बस ये इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. तो सर रूट 10x टी है, सो 10x विल बी टी स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एक्स विल बी टी पावर 4. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ. 10x इज व्हाट? टी स्क्वायर. सो 1 प्लस टी स्क्वायर. 2 बार भेजो. 2 बार भेज दिया सर. नेक्स्ट वन, नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सो दैट विल बी 1 प्लस टी पावर 4. और ये डी एक्स नहीं है, ये डी टी है. माई बैड. इसको रब करता हूँ. इट विल बी डी टी है. ओके. ना इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल है सर, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, आपने बहुत बार पता है. क्या करना है सर? टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड. बस फटाफट वही अप्लाई कर देता हूँ. सो इट विल बी व्हाट? 2 इधर बाहर, 1 प्लस 1/t स्क्वायर इधर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर. बस इसको इंटीग्रेट करना है. इसको कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. देन ऑल डन, वी आर गुड टू गो. ओके, इसको मूव करता हूँ पर नाउ. ये तो कितनी बार कर चुके हैं सर. नीचे क्या करेंगे? नीचे वाली टर्म को कन्वर्ट करते हैं. सो इट विल बी 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी है. और नीचे क्या है? हम इसको लिख देते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर. इसका आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आएगा. माइनस का 2 आएगा, तो सर उसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम +2 कर देते हैं. तो आप जैसे यहाँ पे +2 करोगे, आप फिर क्या करो, साइड वेज थोड़ा लिख कर t माइनस 1/t को क्या मान लो? u मान लो. इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/t स्क्वायर और ये डी यू बाई डी टी. बस वहाँ कॉपी कर दो. सो इट विल बी 2 इंटू डी यू अपॉन, इसकी जगह क्या लिख दो? यू स्क्वायर प्लस 2. बस ये तो हो गया. 2 इंटू 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2. सर ये √2 हो जाएगा ना, इसलिए मेरे √2 और 2 कैंसिल. और फटाफट यू क्या था सर? यू था t माइनस 1/t√2. और सर फिर सर t क्या था? t था रूट 10x. फिर आंसर विल बी 2 tan इनवर्स रूट 10x माइनस 1 अपॉन रूट 10x होल रूट. ओके, प्लस सम कांस्टेंट सी को मत भूलना. ओके, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार
हवा में यात्रा कर लेता हूँ और खुद को ऊपर मूव करता हूँ। ओके, दैट विल बी योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिमिलर, और ये बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, है सेम टाइप यही, बट आपको पहचानना पड़ेगा क्या करना क्या है। ओके, तो ये अच्छा है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x)(1 माइनस एक्स पावर 8) इंटू कॉस इनवर्स 2x/(1 + x²), ओके, प्लस tan इनवर्स 2x/(1 माइनस x²). इस पूरे का इंटीग्रेशन अब सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है क्वेश्चन। सोचो सोचो क्या करोगे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो सोचना तो पड़ेगा ही। तो क्या करोगे, सोचो सोचो। सर x⁸ भी है और ये ऊपर से कॉस इनवर्स tan इनवर्स के टर्म्स भी आ गए। तो एक काम करते हैं, देखो पहले तो ना थोड़ा ये tan इनवर्स के टर्म्स को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सो व्हाट विल यू डू, यू कैन चेंज दैम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर मैं इसको, आपने कभी, सर ये तो समझ में आ रहा है सर ये असली में ना 2 tan इनवर्स x है, ये तो पहचान लेते हैं सर, बट ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आ रहा। ये फॉर्मूला याद है, 2 tan θ/(1 + tan² θ) क्या होता है सर, ये तो याद है सर, ये sin2 θ होता है। तो सर यहाँ इसको मैं sin2 θ लिख दूंगा, बट यहाँ तो cos इनवर्स है, तो यहाँ sin इनवर्स होता ना, तो सर बहुत ही मतलब अपरम्पार लेवल का मज़ा ही आ जाता। बट नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, तो काम करो, बना दो cos इनवर्स को अगर साइन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, इसको लिख देता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/(1 + x²). देखो ये इससे इसमें कन्वर्ट कब होगा, जब मैं साइड में क्या मानूंगा कि हमारा x क्या है, x इक्वल टू क्या है, tan θ। ये मानना पड़ता है, वैसे उड़ के हवा में नहीं आता है। तो x इज इक्वल टू क्या है, ये tan θ, मैंने दोनों में माना है। सो असली में tan इनवर्स 2x/(1 - x² क्या होता है, वो 2 tan इनवर्स x ही होता है। सर कैसे पता, tan2 θ का फॉर्मूला है वो, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करो, ट्रिग्नोमेट्री में इतने ज़्यादा फॉर्मूला है। नाउ x को tan θ माना तो सर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन सर 1 और tan θ का डिफ्रेंशिएशन sec² θ dθ/dx। तो dx की वैल्यू क्या आई, sec² θ dθ। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। सर क्या सब्स्टिट्यूट करें सर, एक स्टेप बचा है सर, बस एक स्टेप। अभी बात बताओ, ये साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है, ये सर आपने इसको क्या माना है सर, x क्या है tan θ, तो असली में तो सर ये साइन इनवर्स क्या लिखा है, बढ़िया, इसलिए में क्या लिखा है, साइन इनवर्स, सोचो सोचो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स सर sin2 θ, ओके, प्लस 2 tan इनवर्स x। और साइन इनवर्स sin2 θ मैं मानता हूँ अलग अलग रूल्स होते हैं, बट अभी के लिए इसको इंडेफिनिट है ना, तो इसको आप मानो कि ये 2 θ, 2 θ, और थीटा यहाँ से क्या है सर, थीटा तो है सर tan इनवर्स x। तो जैसे ही आप इसको थीटा को tan इनवर्स x से रिप्लेस करोगे, सो इट विल बिकम व्हाट, जैसे यहाँ ये लिखा तो 2 tan इनवर्स x, ये कैंसिल। सो ओवरऑल बचा क्या सर, ये बचा 1/(1 - x⁸ और ये π/2 मल्टीप्लाई में। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेंड π/2 आउटसाइड ऑल्सो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, π/2 को बाहर भेजा, अंदर क्या बचा 1/(1 - x⁸। सर ये dx है, बट है ना मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ऐसे मत सोचना कि मैं भूल गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इसको पुट करते हैं इधर। सो π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 - x⁸ विद द dx। सबसे पहले dx इज व्हाट, sec² θ dθ, वहाँ पुट करो, इट विल बी sec² θ dθ अपॉन x क्या था सर, x माना था सर आपने tan θ को, मैंने x tan θ को ही माना, हाँ बिल्कुल, तो ये असली में बन गया सर 1 - tan⁸ θ। बहुत अच्छे से आपने तो क्वेश्चन को और
मुश्किल ही कर रखा है। अच्छा अभी अभी जब छोटा कर दूंगा ना तब खुशी होगी शायद। क्या करें सर, अब क्या करें? अब थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। सोचो सोचो क्या करना चाहिए। इन सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचो सोचो करना क्या है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अगर टेन थीटा को फटाफट क्या करो, टेन थीटा को मान लो, फिर मैं टेन थीटा को यू मान लेता हूँ। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, यू। उसका डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी यू अपॉन डी थीटा। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी यू। सो यहाँ डी यू अपॉन वन माइनस टेन थीटा को क्या लिखना है, यू पावर एट। अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब कभी भी इवन पावर होती है तो हम क्या करते हैं, कभी भी इवन पावर दिख जाए तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ ये माइनस ही था या प्लस था, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं यही था, ये मेरे को कई बार क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा रॉन्ग लिखा। तो अब क्या करोगे, तो सर अभी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सर इवन पावर वाला लॉजिक आपने बताया था ना, वही अप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सर ये यू पावर एट है ना सर, मैं क्या करता हूँ, यू पावर एट है, यू पावर फोर से डिवाइड कर दूँ सर। नहीं यू पावर एट से नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, नहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो 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 क्या करें। यहाँ वन लिखा है, हाँ सर वन लिखा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन है, ऐसे करते हैं सर, इसको लिखते हैं वन है ना वो वन, तो वन प्लस यू पार फोर प्लस वन माइनस यू पावर फोर अपॉन वन माइनस यू पार एट। अब ऐसा मैनिपुलेशन क्या, आपने कैसे सोचा सर? अरे कुछ नहीं सोचा मैंने मैंने वन को लिखना नहीं बताया था। वन को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। याद आ रहा है, याद आ रहा है वही अप्लाई कर रहा हूँ। लग रहा है ऐसे बहुत कूल। तो देखो यार नीचे टू भी होना चाहिए था, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई भी। सो ओवरऑल इट इज़ व्हाट, पाई बाई फोर। नाउ एक बार इसका डिवीजन होगा, सो इट विल बी वन प्लस यू पार फोर अपॉन वन माइनस यू पार एट डी। इसका इंटीग्रेशन अलग, ओके इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इसका अलग वन माइनस यू पावर फोर अपॉन वन माइनस यू पावर एट। इन दोनों का तो सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। और समझ में तो आ रहा होगा, ये चीज़ें फैक्टराइज हो रही हैं, कुछ कुछ कट भी रहा है कि नहीं? तो अगर ये अप्लाई करते हो तो कैसे दिखेगा अभी ये, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इसको ऊपर यहाँ प्लेस करा, कुछ टर्म्स कट हुई थी सर, उनको काट देता हूँ। तो देखो फैक्टराइज तो कर ही सकते हो आप, वन प्लस यू पावर फोर अपॉन ये वन माइनस यू पावर फोर इंटू वन प्लस यू पावर फोर विद डी, इससे ये कट गया। तो ये बचा वन अपॉन वन माइनस यू पावर फोर डी यू, प्लस ये भी कट जाएगा इसी सेम वे, वन माइनस यू पावर फोर अपॉन वन प्लस यू पावर फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ। ऐसे मत सोचने लग जाना क्या सर ये क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ओके। जब सब कुछ सर के ऊपर से जाने लग जाए तब एक लंबी सांस लीजिए, ओके, तब सब कुछ सर के नीचे से जाने लग जाएगा ओके। देखो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, जब कोई, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, उसको छोड़ देता हूँ। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देता हूँ। मेरा माइंड थोड़ा खुद ही रिलैक्सड हो जाता है, फिर 3-4 दिन के बाद मैं फिर से समझने की कोशिश करता हूँ। बट अगर 3-4 दिन के बाद भी समझ नहीं आया सर, तो फिर 3-4 दिन छोड़ देता हूँ, फिर समझने की कोशिश करता हूँ। हार नहीं माननी ना, ये प्रिपरेशन ही ऐसी है, ओके ना। लाइफ में ही यही होता है ना, अगर कोई चीज़ हो नहीं रही तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? ऐसे तो क्या क्या छोड़ोगे तो
गिविंग अप इज़ नेवर ऑप्शन। नाउ इसको कैसे करें सर? सर फिर से सर आप तो सर वो यू के पीछे ही, वो वन वाली टेक्निक के पीछे ही पड़ गए। हाँ, उसके पीछे ही पड़ गया हूँ। उसको लिखो, वन को कैसे लिख सकते हैं? वन प्लस यू स्क्वायर प्लस वन माइनस यू स्क्वायर, और वन बाई टू से डिवाइड ना, वो मैं बाहर ही लिख देता हूँ, पाई बाय फोर इंटू वन बाई टू। यही एक चीज़ अच्छे से सीख जाओगे ना, यही इतने क्वेश्चन में लग जाती है, धन्यवाद करोगे मेरा। फिर क्या करा जाए? सर इधर भी यही, यहाँ पे भी वन है, इसको भी वैसे ही लिखो। उसका मैं दोनों का वन बाई टू ही बाहर ले आया हूँ एक बार में, ठीक है। तो ये वन प्लस यू पावर फोर, सॉरी यू स्क्वायर प्लस वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू पावर फोर। ये अलग, ये अलग। इसको तो करने के कई तरीके हैं, इसको तो आप कर सकते हो। आप इसमें ना अगर डिवीजन भी कर दो तो भी आप इसको कर लो। इसको मैं डिवीजन से ही करूँगा अभी, देखो दिखाता हूँ। अगले स्लाइड में थोड़ा छोटा लिखूँगा, वैसे ही इतना बड़ा लिख के पेज भर देता हूँ। सर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं हो गया? हाँ ऑब्वियसली हो गया, बट ऐसे क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, समझे? इंटीग्रेशन पेशेंस ही तो सिखाता है, पेशेंस ही तो चाहिए मैथ्स करने के लिए। नाउ अब क्या करोगे? सर इसमें तो सर मैं डिवीजन कर, अभी थोड़ा छोटा लिखता हूँ, इसमें सर डिवीजन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस यू पावर फोर डी, ये सेपरेट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस यू पावर फोर डी, ये सेपरेट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू पावर फोर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस यू पावर फोर। ये सब चार इंटीग्रेशन सेपरेट। देखो यहाँ तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कैंसिल कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, प्लस नेक्स्ट आप क्या करोगे? नेक्स्ट 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 इसमें सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर डी। ओके, बट यहाँ नहीं, यहाँ करना पड़ेगा यू स्क्वायर से डिवाइड। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन कर चुके हो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इट विल बिकम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यू स्क्वायर से डिवाइड, सो वन प्लस वन बाई यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन बाई यू स्क्वायर डी। सेम वे यहाँ भी इट विल बिकम वन बाई यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन बाई यू स्क्वायर डी। ना इसका तो सबको पता ही है, तो कुछ पूछने वाला भी नहीं है। तो वन बाई टू ए, सो ए वन ही है अभी, तो टू एल एन मॉड वन माइनस यू, नॉट वन माइनस यू, माई बैड, वन प्लस यू अपॉन वन माइनस यू प्लस टेन इनवर्स यू, प्लस इसका देखो यहाँ पे आपको पता है, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बाद में मेरा भी लिखने का मन नहीं करता। इसको लिखूँगा u माइनस वन बाई यू का होल स्क्वायर, लिख देता हूँ वन प्लस, इसको क्या लिखूँगा? वन प्लस वन बाई यू स्क्वायर अपॉन इसको क्या लिखना है? u माइनस वन बाई यू का होल स्क्वायर प्लस टू डी, प्लस ऐसे माइनस साइन कॉमन लो, वन माइनस वन बाई यू स्क्वायर अपॉन u प्लस वन बाई यू का होल स्क्वायर माइनस टू। इससे तो ये बन जाएगा वन बाई रूट टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ u माइनस वन बाई यू, और ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू होता है ना, सो वन बाई टू रूट टू एल एन मॉड u प्लस वन बाई यू माइनस रूट टू अपॉन u प्लस वन बाई यू प्लस रूट टू, लास्ट में सम कांस्टेंट c। शायद ये सब आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो सबसे पहले मैं खुद को करता हूँ गायब, क्योंकि इतना बड़ा आंसर है इसका। और इधर वन बाई टू एल एन मॉड वन प्लस यू अपॉन वन माइनस यू प्लस टेन इनवर्स यू प्लस ये अप टू दिस थिंग, ये पूरा पाई बाई एट से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। और एक बात और है, u यहाँ पे क्या है? u यहाँ पे क्या है? u है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है x। तो असली में इनडायरेक्टली इस पूरी इक्वेशन में x ही होना है। तो ये है फाइनल आंसर।
आप समझ रहे हो, ये पूरा पेज भर गया इतना लंबा ना। अच्छा क्वेश्चन था नहीं? हाँ सर, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था सर, कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें फिर। कुछ ओके सर, अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ है, सब बढ़िया सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। अगला टॉपिक है हमारा, लेक्चर की लेंथ लंबी तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं सेक्शन को। ओके।